Okay, so this is a 400-yard top floor with a beautiful terrace garden built like a penthouse, like staircase built from the third floor to the terrace. I always like to cover properties which are slightly different, and most builder floors frankly are a cut copy paste. मतलब यहाँ की चीज वहाँ लगा दी. इसका लेआउट भी अलग है, जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा. इसकी स्टाइलिंग, इसकी फिटिंग, इसका सब कुछ अलग है. I just love this property. You're also going to like and love it. अभी रेडी नहीं है ये थोड़ा सा ना, जैसे आप कह सकते हो 95% रेडी है. और यार ये बिक जाती है, इनकी भी मोटा मोटा डील किसी से हुई भी थी, फिर पता नहीं अब मेरे को पता चला कि मिल रहा है, तो मैं तो फटाफट आ गया अभी कवर कर लेते हैं. थर्ड विद टेरेस मिलते ही नहीं है. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव डोर. लुक एट द साइज. या आई लव दैट. वेरी गुड फिटिंग. फॉर एग्जांपल दिस लॉक इज Godrej. It's a digital lock, you put a code and all that, and beautiful thing. Let's go inside. So marble is just fantastic. You don't need to know the technical names of the things which are put here, but it's a very nice marble. The thing to see in the marble is कितने अच्छे से उसको करा हुआ है. जैसे अगर आप इसके जॉइंट्स देखोगे, जैसे यहाँ पे आप जॉइंट्स देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेंगे बड़ी मुश्किल से वो, इसको कहते हैं कारीगरी बड़ी अच्छी की हुई है. इस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले कि इसका ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग डाइनिंग है, ये बीच में है, तो यहाँ पे आप शायद डाइनिंग रख सकते हो, वहाँ पे ड्राइंग रूम रख लो. ये बीच में है, आगे बेडरूम है और पीछे 3 बेडरूम्स हैं. यूजुअल स्टाइल क्या होता है? आगे ड्राइंग रूम और 1 बेडरूम और 3 बेडरूम पीछे, है ना, और बीच में 1 बेडरूम और किचन. उससे क्या होता है, किचन थोड़ी दब जाती है. अब 400 गज में 300 गज से अगर आप कंपेयर करो, 400 गज में एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके साइड में ना ड्राइवेज होते हैं. इस बिल्डिंग का एक ड्राइवे है, दूसरी बिल्डिंग का ड्राइवे, तो बीच में गैप आ जाता है. तो अगर आप बाहर देखोगे तो यहाँ से ये कम से कम बंद नहीं है, तो यहाँ से लाइट बहुत आती है. ठीक है, सो दैट्स फॉर द एजुकेशन पार्ट. नाउ लेट्स जस्ट सी at the details of this property. So now they've kind of given a highlighted wall with very nice metallic beading in between, which I love. We're going to go to the kitchen and that bedroom in the front area, but I don't want to skip this part. I just want to show you a sneak peek. फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे दोबारा. ये बड़ी अच्छी इन्होंने अंदर से एक staircase निकाली हुई है going to the terrace, and this just is the most beautiful part of the house. Okay, anyways, let's just go now. Let me show you some details. जैसे ये भी देख सकते थे हम कि आजकल काफ़ी सारे बिल्डर्स कर रहे हैं. ये जो काम है ना, ये सारा का सारा एल्यूमिनियम में हुआ हुआ है. एक एल्यूमिनियम होता है, एक यूपीवीसी होती है, दोनों अच्छे होते हैं. एल्यूमिनियम थोड़ा महंगा होता है, तो जब बिल्डर एल्यूमिनियम लगा रहा होता है तो हमें लगता है यार सिर्फ पैसे तो नहीं बचा रहा काम तो अच्छा कर रहा है. ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले किचन में चलते हैं. नॉर्मली किचन बीच में होती हैं और दबी हुई होती हैं. इसकी क्योंकि फ्रंट में है तो उससे बहुत लाइट आ रही है अंदर. It's a very well lit and also a very beautiful kitchen. You can comment how you like the design, the color scheme and all that. I love this kind of design, this kind of finish. Of course, there can be flaws you can find out. You can comment that also. Not that it is my property. पर एक प्रॉपर्टी में हम नॉर्मली ये देख रहे होते हैं कि जैसे अगर हमें 100 पॉइंट चाहिए तो उसमें से अगर 80-90 भी हमें मिल जाए तो हम बहुत खुश हैं. हाँ, 50 या 60 हो तो हम खुश नहीं. और सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेज हैं. यहाँ पे आपका ये आ गया ओवन वगैरह. सो किचन के साथ जब फ्रंट बैल्कनी ऐसे अटैच है, उसका एक फ़ायदा ये है कि इतना बड़ा एरिया है हमारे पास. जो हम इस तरफ को वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास वॉशिंग मशीन वगैरह लगाने की एक कॉर्नर में जगह है, तो आपका वो एक एरिया भी बन जाएगा. बाकी ये बैल्कनी बहुत बड़ी है, ऐसे आगे जाके रोल करती है ऑन द साइड ऑल्सो. तो इससे क्या होता है कि अभी इस फ्रंट बेडरूम पे भी जिस पे हम जाएंगे तो इसमें भी क्या है कि आपको अंदर बहुत लाइट आ जाती है. ठीक है, तो ये किचन हो गई हमारी. This has all the fitting and all that jazz that you normally have. So here they have put some marble here to give it a more fancy, more royal look so to say, क्योंकि आपके ड्राइंग रूम से भी काफ़ी हद तक अटैच. यहाँ पे एक डोर भी लग सकता है, इन्होंने ओपन छोड़ा है. कुकिंग वगैरह थोड़ी सी उस तरफ को है तो ओपन, बट आप चाहें तो डोर लगा भी सकते हैं. मतलब the builder can also do it for you, I guess. Now this is the front bedroom we are entering.
सो ये वही वाली जो ड्राइंग रूम की बैल्कनी थी, सॉरी जो किचन से बैल्कनी आ रही थी, वो ऐसे करके आ जाती है। यहाँ पे ये वार्डरोब्स आ गई। There you go. Yeah, good work I think. अब ये कलर शेड्स ऐसे ही ना बड़े ही पर्सनलाइज्ड हैं, किसी को पसंद आएंगे किसी को नहीं आएंगे। मुझे तो बहुत पसंद आ रहे हैं, बट अगर ये चॉइसेस आपको बिल्कुल अपने हिसाब से चाहिए, आपको बुकिंग भी लेना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर डक्स बनाए हुए हैं, VRV एयर कंडीशनिंग की हुई है, उसके डक्स ऊपर बनाए हुए हैं। थोड़ा बहुत सामान वगैरह पड़ा है, अभी काम चल ही रहा है एज आई टोल्ड यू। और एक वार्डरोब वहाँ पर है और एक वार्डरोब यहाँ पे भी है। ठीक है, सो अलमीरास काफ़ी हैं इस फ्रंट वाले बेडरूम में। दिस इज द बाथरूम, बड़ा लवली वर्क ऑफ मार्बल एंड एवरीथिंग इन दिस, यू नो। उसके पीछे शावर एरिया है, वो भी देख सकते हैं हम एक बारी। तो ये सारा का सारा मार्बल है वॉल्स पे ना, कहीं पे भी टाइल्स नहीं है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव वर्क एंड फ्रैंकली लुक्स वेरी नाइस। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से शायद टाइल्स बेटर होती हैं बाय द वे, और वो शायद 100 रुपये का काम है, ये शायद 400-500 रुपये का। नाउ दिस इज अ पाउडर रूम। अगेन नॉर्मली पाउडर रूम काफ़ी रिस्ट्रिक्ट से छोटा सा बनाया था, ये काफ़ी बड़ा सा बनाया हुआ है। सो यू नो वर्थ टेकिंग अ लुक। देन ऑन दिस साइड वी ऑल्सो हैव अ शॉप जो थोड़ा ठीक ठाक बनाया हुआ है। ये भी विंडोज है, थोड़ी सी गंदी है, पेंट वेंट गिरा हुआ है, सब साफ होगा, यू नो। As I said, this is 95% ready property, not 100% ready property. I know you want to go upstairs. We'll go there just now. Let's just see the bedrooms here first. और ये bedroom है। अच्छा, एक चीज इसमें, I don't know if you noticed the doors. You know, ये जैसे these are painted, you know, matte finish में painted doors and they look very good. इस particular bedroom में इन्होंने POP में कुछ इस तरह का काम किया है। And frankly, this is not something everybody loves, yeah. But this is something that you may like, you may not like. Most people will probably like it. होता क्या है, जब भी आप एक बिल्डर फ्लोर लेते हो ना, तो आपको वॉल्स मिलती हैं ऐसी ज़्यादातर, ठीक है। फिर आपको ये सब काम करवाने बड़े मुश्किल से हो जाते हैं, तो बिल्डर्स करके दे रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल अप्रिशिएट, नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ बैड थिंग इन दिस प्रॉपर्टी, बट एनीवेज, सो दिस इज ऑल्सो अ वार्डरोब। एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इसके ऊपर मिरर्स भी हैं। सो यू नो, यू वांट टू सी योर प्रिटी सेल्फ तो आप देख सकते हो इसमें। फिर इन्होंने बाथरूम के अंदर भी ऐसे 3 डोर वार्डरोबिंग दी हुई है। ठीक है, अगेन प्रीटी सिमिलर टू व्हाट यू सॉ आउटसाइड, एक्सेप्ट फॉर द मिरर है। मिरर यहाँ पे आएगा अभी, जो मिसिंग है। फिर यहाँ अगर आप ये बाथरूम फिटिंग्स वगैरह देखोगे, ये सारी वीट्रा की फिटिंग्स हैं, और ये गोल्डन कलर वाली जो हैं दे कम मच मोर एक्सपेंसिव आई हर्ड। द बाथरूम फिटिंग क्वालिटी इन जनरल, बिकॉज व्हाट आई नो इज वेरी गुड हियर। आपको कमेंट करना, मुझे बताना है कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लग रही है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं है, तो आप बताओगे तो पता चलेगा। डोर्स आर इम्प्रेसिव, आई लव दिस डोर्स। अगेन देन यू सी द एयर कंडीशनिंग देयर। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आपकी वॉल्स ना फ्री हैं, आपको कोई पेंटिंग्स लगानी है, कुछ करना है, तो वो ऊपर AC लगा होता है, वो अच्छा नहीं। एंड देन अगेन सिमिलर वार्डरोब्स हियर। दीज आर क्वाइट बोल्ड कलर्स एक्चुअली, यू नो। एक होता है कि भाई क्रीम कलर के कर दिए, जैसे डोर्स हैं हमारे यहाँ, जैसे ये है कलर, और एक ये कलर्स हैं। दीज आर लिटिल बोल्ड कलर्स। देन दिस इज द बाथरूम। Open into the rear window like exhaust वगैरह वैसे लगा हुआ है। Again is used of this golden color fittings, very fancy, very different marble. I don't know which marble this is. I try to keep my presentation very simple, पर आप पूछ भी लोगे तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये भी जो यहाँ पे भी एक पूरा जो there are wardrobes here also, which I think I missed earlier. So this is also there. तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, हम 400 गज के अपार्टमेंट देख, वी नॉट लुकिंग एट लाइक 800, 600 और 1000 यार्ड। इसके अंदर इतने वार्डरोब वहाँ, उतने वार्डरोब्स वहाँ, इज क्वाइट अ लॉट। देयर इज अ रियर बालकनी आल्सो व्हिच इज क्वाइट लार्ज।
So quite a large balcony, very big service lane at the back also. ये wood नहीं है actually, ये wooden look की tiles हैं और यही ठीक रहती हैं, बाकी तो maintain नहीं हो पाता. So this is I wouldn't complain about this. Okay, now this is the smaller bedroom. This has wooden flooring and attached to a balcony. This is a very nice. So this is what I was saying. It's थोड़ा सा neutral जो color है wardrobes का यहाँ पे. And then this is the bathroom. Again, similar, I think probably the same bathroom fittings as the previous one. Quite nice. अब देखो ये क्या है, तो यहाँ पे भी कलर थोड़ा सिमिलर ले लिया, ये भी कलर थोड़ा सिमिलर ले लिया. दिस गोज वेल. यहाँ पे भी कुछ हल्का फुल्का स्टोरेज बना दिया. नीचे भी यहाँ पे स्टोरेज है. नॉट बैड. देयर इज अ विंडो ऑन दैट साइड. ऑलराइट. और यहाँ पे एयर कंडीशनिंग का डक्ट वहाँ से आ रहा है. ठीक है, तो सारे उसमें एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स दिए हुए. Okay, let's go upstairs. Now look at the staircase. एक छोटा भी बनता है, ये थोड़ा बड़ा बनाया इन्होंने, which is looking more classy and royal. इस वॉल को प्लेन रख सकते थे, थोड़ा सा अच्छा बना दिया. उसमें लाइट फिटिंग जो लगाई है, वेरी क्रिएटिव, यू नो. आंखों में भी नहीं लग रही और गिविंग इनफ लाइट. Alright, so there is this entrance for the lift here. अभी लिफ्ट की कवरिंग वगैरह उतरी नहीं है. Okay, so this is a beautiful terrace. अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये सारी जगह गमलों के लिए, you know, so we can call these planters. तो गमले अंदर फिट हो जाते हैं, it becomes a planter. It's just so much easier. अगर आप इसके अंदर मिट्टी भर देते हो, फिर प्लांट्स उगा रहे हैं, उनके रूट्स नीचे चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. गमला लिया, निकाल दिया, दूसरा लगा दिया. It's very easy. These are planters. थोड़ा सा बैठने की भी जगह बना दी. इस एरिया में ये जो wooden looking tiles हैं, उसके बीच का जो एरिया है, इसके अंदर बेसिकली ग्रीन ग्रास आनी है, पर एज इट इज भी अच्छा लग रहा है. अब आप देखो इसके अंदर कितनी केयर ली है. 1 2 3 4 5 इसके अंदर आउटलेट्स हैं पानी के लिए. तो इफ इट रेन्स और व्हाटएवर, अगर कहीं पे भी मतलब पानी रुके नहीं, एक आउटलेट वहाँ पे भी दिया हुआ है. नाउ दिस इज द एंटायर टेरेस और सारी लाइट्स वगैरह हैं. रात को आई थिंक लुक वेरी नाइस. सो दैट इज अ बार काउंटर. सो व्हेन यू हैव अ पार्टी देयर इज अ बार काउंटर ओवर देयर. जो नीचे फ्लोर में है वो ऐसे करते हुए ऊपर आ रहा है, यू नो, ब्यूटीफुल थिंग. तो इसके ऊपर एक्चुअली ममटी है जिसके ऊपर टैंक्स वगैरह रखे होते हैं, तो थोड़ी सी जगह बच गई थी, इन्होंने बीच में डोर लगा दी. सो दिस काइंड ऑफ बिकम्स अ बेडरूम ओनली. सो यू प्रैक्टिकली हैव 5 bedrooms in this place if you see. So there is like a very beautiful room with a very beautiful bathroom also. For all purposes, I mean, this could be my bedroom in the house actually. So I don't, you know, it's like totally separated. It's not my house. और बाकी यहाँ पे भी काम सारा वही किया हुआ है. जो फ्लोरिंग नीचे है वही है. अच्छा पीओपी का काम भी किया हुआ है. नीचे सीलिंग हाइट ज़्यादा है ऑफ कोर्स. यहाँ तो जो ममटी की हाइट थी वो हमें मिल गई. दिस इज ऑल्सो अगेन ऑल एल्यूमिनियम. एक अभी चीज़ और है जो आपको दिखाई नहीं, बट लुक एट दिस. नाउ दिस इज यूज्ड व्हाइट मार्बल एंड दिस अदर मार्बल इन कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज ऑल गोइंग टुगेदर वेरी वेरी नाइसली, यू नो. बहुत चीज़ों में ना दिमाग बहुत लगता है. इसमें तो खैर पैसे भी बहुत लगे होंगे. कभी कभी पैसों से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है. इसमें दिमाग अच्छा लगा हुआ है. नाउ हेयर वी हैव अनदर प्लेस, इट्स द पेंट्री एक्चुअली. तो आपका टेरेस पे कोई पार्टी हो रही है, कुछ हो रही है, और यहाँ पे आपके पास एक एरिया है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. यू नो, यू कैन हैव अ माइक्रोवेव ओवन, व्हाटएवर यू वांट टू फिट हियर, एंड यू वांट टू गो टू द मम्टी और व्हाटएवर पर्पसेस, और पानी के टैंक्स हैं, कुछ भी है, तो यहाँ से आप. ऑलराइट, सो दिस इज द प्रॉपर्टी. So let me know what you think of this third floor and terrace in GK2. Again, this is 400 square yards. Very good design. Their architects are superb, I think. And let me know what you don't like. What would you like about my presentation? What you don't like. By the way, there is that DLF Kings Court at the back also. So if you understand GK2, you would know where we are right now. So it gives you an idea of the location. Look, this is the third floor and terrace. You hardly get a chance to shoot a third floor and terrace unless it comes on resale or something, because वो पहली बुकिंग में बिक जाते हैं, लोग अपने हिसाब से करवा लेते हैं. By chance I got hold of this one and I could shoot. If you have a property that you want covered and if it is that awesome or different at least, let me know, we can do that for you.